अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहसिन सैयद एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। जी तो वेलकम बैक। हम एक हाजिर हो चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसका जो कि होने वाली है स्कूल के बारे में, आपके स्कूल डेज के बारे में। तो स्कूल में अक्सर ये होता था कि अगर आपको टीचर्स कभी वॉशरूम में जाने ना देती ना, तो अगर आपको टीचर्स कभी वॉशरूम में ना जाने दे तो आपको फिर आपको वो वहीं पे आपको हल्का होना पड़ता था। वो आपको यानी कि फिर आपकी पैंट वहां पे गंदी हो जाती थी। तो ये तो साथ ही साथ ये भी होता है कि साथ ही साथ अगर हम ये भी सोचते थे कि हम जल्दी से जल्दी बड़े हों ताकि हम अच्छा कमा सकें, अच्छा अर्न कर सकें और अच्छी जिंदगी जी सकें, तो वो भी एक रहती है कि यार कि हम अपना अपना बचपन फिर उस तरह एंजॉय नहीं कर पाते, तो फिर हम वो बड़े होने की सोच में लगे रहते हैं। तो जी तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि स्कूल डेज के बारे में। तो स्कूल डेज के बारे में जानेंगे क्या क्या ऐसी चीजें जो कि हम करते रहे हैं और हमारे टीचर्स को भी हम अनॉय करते रहे, अपने पेरेंट्स को भी अनॉय करते रहे। तो ये सभी इस बारे में जानेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। जी तो वेलकम बैक। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लिया होगा, तो नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर लिया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या ऐसी चीजें जो कि हम स्कूल में करते हैं। तो सबसे पहले जब आप स्कूल के जाने के लिए उठते हैं ना, तो आपको पता है कि जब आपकी मम्मी आपको या आपकी मदर आपको उठाती है, तो हम ऐसे बहाने बनाते हैं कि नहीं यार हमें स्कूल ना जाना पड़े। कभी हमारे पेट में दर्द हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है। आपको पता है कि पहले ये मिथ तो नहीं है, मैंने तो नहीं ट्राई किया हुआ, बट प्याज अपने वो यहाँ पे आर्मपिट में रखने से, बगल में रखने से वो आपको वो एक वो आ जाता है, वो फील आ जाती है, आपकी बॉडी वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब इस तरह के कुछ लोगों से यानी कुछ बच्चों से मैंने सुना हुआ है कि ये इस तरह करें तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है और आप फिर आप वहां से स्कूल जाने से छुट्टी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसे होता है कि अगर आपको पेट दर्द हो गया तो अन्य आपके वो इस तरह के बहाने हैं। अगर आपका सर दर्द हो गया तो आप अपनी अम्मी तो आपको कि वो स्कूल जाने से मना कर देती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता था कि आपका जो बहाना है ना वो काम नहीं करता था और आपको हर हाल में स्कूल जाना पड़ता था। तो जी तो अब बात करते हैं कि आपकी अम्मी ने आपको वो फिर उठा दिया और आपको जल्दी उठा दिया, 6 बजे उठा दिया और आप निकलने लगे हैं स्कूल के लिए। जब आपको पता है कि जब वैन आ रही थी स्कूल की, तो वो एक स्कूल जाने से स्कूल वो ऑन होने से 8 बजे सपोज ऑन होता है, तो वो जो वैन है आपकी 6:30 बजे आपको लेने आ जाएंगे। वो पूरे 1.5 घंटा आपका पूरा राउंड दी सिटी या आपका राउंड वो उस सर्कल में घुमाती रहेंगे। फिर उसके बाद जाके 8 बजे आपको वहां पे पहुंचाएंगे। वो कि एक बड़ा ही सरदर्द सा फैक्टर होता है कि आपको तकरीबन 1.5 घंटा पहले उठना पड़ता है। तो वो तो एक बहुत बड़ा ही इरिटेटिंग था। उसके बाद तो फिर आप आगे बात करते हैं। आगे ये है कि आप जब आप स्कूल के लिए चले गए और आपको पता है जब स्कूल का जब स्टार्ट होना, तो स्कूल के स्टार्ट होने में सबसे पहले आपको जो सबसे इरिटेटिंग चीजें लगती थी वो यही है कि आपकी असेंबली करनी है और आपने पीटी करनी है। अब पीटी तो कुछ स्कूल में होती थी, कुछ नहीं होती थी, बट असेंबली तो हर स्कूल में होती थी। और वो असेंबली इतनी अनोइंग तो नहीं कह सकते, बट उसमें ये होता था कि जो टीचर्स होते हैं, वो जो आपका स्टाफ होता है स्कूल का, वो आपके चारों तरफ वो स्प्रेड अराउंड हुआ होता है और वो आपको मॉनिटर कर रहा होता है किस तरह के आपके स्कूल के जूते, आपका स्कूल का यूनिफॉर्म, आपके नेल्स, आपके हेयर्स, सारे परफेक्ट है कि नहीं। मगर जो बच्चा अब बच्चे क्या करते थे, अब बच्चे वो करते थे कि जो बच्चे आप उनके नेल्स बड़े हैं या शूज नहीं साफ, या जो भी ऐसा उनका कोई कंसर्न है, या जो भी ऐसा कोई उनका कंसर्न है, तो वो असेंबली की लाइन में ना पीछे जाके लग जाते थे और टीचर्स को अवॉइड कर सके। बट सम वो नहीं बच सकते थे क्योंकि टीचर्स हर तरफ वो टीचर्स ने असेंबली को हर चारों तरफ से घेर लिया होता है। तो आज एट टाइम्स ये होता है कि जो लड़का जो सबसे ज्यादा हाइट पर है या सबसे ज्यादा लड़की हाइट पर है, तो वो सबसे पीछे असेंबली की क्यू में जो फाइनल बंदा होता था वो होता था। तो वो एट टाइम्स कभी बच जाया करता था अगर टीचर्स की नजर ना पड़े तो मगर मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आपको टीचर्स पकड़ते रहे और आपको स्कूल जिन्हें कि आपके नेल्स की वजह से, आपके यूनिफॉर्म की वजह से, आपके शूज की वजह से आपको घर से बाहर भेजते रहे। और ये होता रहा है और होता रहेगा। आगे बात करते हैं कि अक्सर ऐसा भी होता है कि जब टीचर्स क्लास में एंटर हुए हैं, आप असेंबली करके स्कूल क्लास में चले गए और टीचर एंटर हुआ, तो वो आते साथ आपको कहते हैं कि अपनी कॉपीज निकालें। और ऑल ऑफ अ सडन आपको याद आया कि वो कॉपी तो मेरी मदर ने या
जो होमवर्क कर रहे थे उसके दौरान घर ही रह गए, तो वो फिर आप बहाने लगाते हैं, एक्सक्यूजेज मांगते टीचर करते हैं, एक्सक्यूजेज करते हैं टीचर से कि मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। तो वो इस तरह के आप अवॉइड करना चाहते हैं टीचर को। तो हम सब ने किया हुआ है, शायद आपने भी किया हो। और ये टीचर्स को अवॉइड करते हैं क्योंकि आपकी कॉपीज या जो आपकी नोटबुक्स वगैरह वो आप घर आ जाती हैं, और टीचर्स बाद में बहुत वो एंग्री हो जाते हैं, वो कि नहीं, गुस्सा करते हैं कि नहीं आप क्यों छोड़ कर आए। तो उसके बाद बात करते हैं कि आपको सपोज आपने होमवर्क नहीं किया, और अब आपने होमवर्क नहीं किया, तो फिर बहुत टीचर ऐसे भी होते हैं जो कि सब पूरी क्लास के लिए आपको एक वो बना स्टिग्मा वो बनाते हैं आपको कि पूरी क्लास के सामने आपको पनिश करती रहता है, और आपको पूरी क्लास के सामने ये फ्रंट डेस्क पे या बैक डेस्क पे आपको कान पकड़ के या मुर्गा बनाकर आपको खड़ा किया जाता था। आई मीन ये काफी वो फनी है, बट अब जिस लड़के ने जिस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, जिस लड़की ने होमवर्क नहीं किया, तो वो क्लास के शुरू में या क्लास के एंड पे जाके वो खड़ा हो जाएगा, और जब तक वो लेक्चर ऑफ नहीं होता या पीरियड खत्म नहीं होता तब तक वो बच्चा वैसे ही खड़ा रहेगा। और इस दौरान ये भी होता था कि जो बच्चे सामने खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, तो वो अपने वो खुद ही खुश होते रहेंगे कि एक दूसरे को टोन करके या कुछ इस तरह की बातें करके वो भी एक बड़े अच्छे दिन हुआ करते थे। तो अब आगे बात करते हैं कि आगे ये है कि आपको पता है कि टीचर्स क्लास का सबसे जो ज़हीन लड़का होता था या ज़हीन बच्चा होता था उसको मॉनिटर बना दिया जाता था, और सबसे ज़्यादा उस तरह का बच्चा होता था वो अब उसमें उस कैटेगरी में कौन आते हैं, वो बैक पंचर्स आते हैं। अब वो बैक पंचर्स कौन है? बैक पंचर्स वो है जो कि आपकी क्लास में हर तरह की आवाज़ निकालेंगे, हर जानवर की, हर परिंदे की आवाज़ निकालेंगे, और पूरी क्लास को इरिटेट करेंगे। इरिटेट तो नहीं, वो एक फन क्रिएट करेंगे ताकि पूरी की पूरी क्लास आ सके। तो इस तरह के कि हर क्लास में इस तरह के लोग होते हैं, इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बात बच्चे एंटरटेन भी करते हैं आपको। तो ये भी लोग होते हैं जो कि एक्सिस्ट करते हैं। अगर अक्सर आपके किसी स्टूडेंट के साथ बहस हो जाए ना, तो वो आपको पता है कि आपको इस तरह की बातें करेगा कि नहीं तू बहुत गंदा है, तो ये हो गया, तो वो हो गया, तूने ये इस तरह की कर दी। नहीं तो फिर हमारा रिएक्शन क्या हुआ करता था कि जो कहता है वही होता है। ये बड़ा यूनिक वर्ड है बचपन के जो कहता है वही होता है, और जो कि हम कहते रहे हैं, और आई थिंक आपने भी कहा होगा। तो ये बड़ा ये एक बड़ा फैक्टर था कि जो हमें ईज आउट करता था, हमें रिलैक्स डाउन करता था कि हम जब दूसरा आप पे कमेंट कर रहे हैं या आपका मजाक उड़ा रहा है, तो फिर आप उसको कहते थे कि जो कहता है वही होता है। लास्ट में बात करते हैं कि वो जब छुट्टियों के दिन आते थे, तो आपको पता है जो कि अब आने वाले हैं बच्चों को हर के लिए वेकेशंस के लिए होमवर्क मिलने वाला है, तो वो भी बड़ा इरिटेटिंग होता था कि आपको पता है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा उस सेक्शन में, तो आपको वो सब खुद ही पढ़ के खुद ही यानी कि उसको डाइजेस्ट करके खुद ही लिखना पड़ता था। तो वो बहुत इरिटेटिंग था कि हमें बच्चों को छुट्टियां एंजॉय करने देनी चाहिए, बट समहाउ उन्हें पढ़ना भी चाहिए। बट वो जो स्टडी है ना, वो आई थिंक अगर उन्हें चाहिए तो अगर विजुअल करवा सकते हैं, दैट वुड बी हेल्पफुल। तो उनको स्टूडेंट्स टीचर्स को चाहिए कि वो अगर लिंक रहे ना अपने वेकेशन में भी एक घंटा या 2 घंटा के साथ, एक घंटा या 2 घंटे, तो वो भी काफी हेल्पफुल हो सकता है और आपका बच्चा अच्छी तरह से पढ़ सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर मैंने कोई ऐसा पॉइंट मिस कर दिया जो कि आपको लगता है कि मैंने वो उसमें इस वीडियो में ऐड होना चाहिए, तो मुझे लाजमी मेंशन करके बताएं, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं, और आगे मैं अगर कभी वीडियो बनाऊं तो मैं उस पॉइंट को भी उसमें शामिल कर सकूं। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी ना, तो मेरे वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, कमेंट लाजमी करिएगा, और दूसरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।